गुड मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हैं? ठीक है। आइए जो है सेकंड लेसन आप लोग जो पढ़ रहे थे टिश्यू, पहले लेसन में तो हमने प्लांट टिश्यू पढ़ा दिया था और दूसरा उसका जो आधा पार्ट है, दूसरा टॉपिक जो हम लोग का एनिमल टिश्यू, कैसे एक एनिमल बॉडी का निर्माण होता है। आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू को चार भागों में डिवाइड किया जाता है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में होता है क्या चीज़ है? तो एपिथेलियल टिश्यू के बहुत सारे भाग होते हैं, यानी कि बाह्य त्वचा, यानी हम लोग का जो है मान लो आर्गन है तो इसका एक्सटर्नल एरिया है और भीतर वाला भी इंटरनल एरिया है। तो उसको बनाने वाले को, यानी जो स्किन का फॉर्मेशन करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, वो हमारी जिम्मेदारी किसकी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की होती है। क्या क्या बनाता है? तो एपिथेलियल टिश्यू में आपका स्क्वामस होता है, यानी कि लेयर के रूप में होता है, जो क्या करता है? एक्सटर्नल लेयर ऑफ स्किन, यानी बाह्य त्वचा बनाता है किसका? माउथ का, नोज का। और स्ट्रेटिफाइड टिश्यू जो होते हैं ये आपके जो है इंटरनल स्किन, यानी कि जो है ऐसे ऑर्गन जिसका जो इंटरनल जो स्किन जो है वहाँ की जो है वो त्वचा का निर्माण करते हैं, स्किन का निर्माण करते हैं, जस्ट लाइक आई जो है, और बहुत सारे ऑर्गन है। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको आई दिया है। फिर आपके क्यूबॉइडल टिश्यू, यानी क्यूब की तरह जो टिश्यू पाए जाएंगे, तो वहाँ कहाँ पाए जाएंगे? कौन से एपिथेलियल टिश्यू ऑर्गन्स में पाए जाएंगे? तो आपका किडनी है, डक्ट्स है, टिश्यू, बहुत सारे और भी ऑर्गन्स हैं। फिर आपका जो है ग्लैंडुलर, ग्लैंड की तरह जो आपके टिश्यू जो पाए जाएंगे, तो आपका ग्लैंड है, जैसे लीवर है, सैलिवरी ग्लैंड्स है, किडनी है, ईटीसी, किडनी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है आपके, ईटीसी, ये सारे जो आपके आ जाएंगे कॉलमनर में आ जाएंगे। फिर ग्लैंडुलर में आ जाएंगे, यानी जहाँ पर ग्लैंड का निर्माण होता है, तो वो जो ग्लैंड का निर्माण जो होता है तो वहाँ पे जो पाए जाने टिश्यू होते हैं, तो जस्ट लाइक लीवर है, सैलिवरी ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, गॉलब्लैडर है, etc। कॉलमनर टिश्यू में आपके कॉलम की तरह टिश्यू पाए जाएंगे, वो जो आपके एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगे, वो आपके एब्डोमेन होंगे, इंटेस्टाइन होंगे। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी ऑर्गन्स बॉडी के पार्ट्स हैं उनका एक्सटर्नल और इंटरनल एपिडर्मिस, या फिर हम कह सकते हैं कि स्किन का फॉर्मेशन इनके द्वारा होता है। कनेक्टिव टिश्यू भी आपके होते क्या चाहिए? जैसा हम लोग जानते हैं कि टिश्यू आपका, अब इसमें आपका जो है लिक्विड भरा हुआ है, तो कैल्शियम और जो लिक्विड के साथ, यानी कि प्लाज्मा के साथ भरा हुआ है, लेकिन उसमें आपका प्रोटीन में आपका जो है कांटिन प्रोटीन आता है, तो ये थोड़े मुलायम पार्ट्स में होते हैं, यानी मुलायम बनता है, जैसे कान की हड्डी वगैरह होती है, नाक की हड्डी, रिस्पायरेशन का जो है, जो रिस्पायरेटरी कैनल है, वो जो है आपका बना हुआ होता है कार्टिलेज से, यानी ऐसी हड्डी जो मोड़े तो मोड़े फिर से आपका वापस पोजीशन में आ जाए, जो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करती है। फिर आपके ऐसे टिश्यू जिसमें कैल्शियम फास्फेट अधिक मात्रा में आ जाए विथ ओसिन प्रोटीन, तो ये हार्ड हो जाते हैं, और जो हार्ड हो जाते हैं तो बोन टिश्यू कहलाते हैं, और ये आपके पूरे बॉडी का स्केलेटन बनाने का काम करते हैं। फिर एडिपोज टिश्यू जो होते हैं, तो एडिपोज टिश्यू जो होते हैं जिसमें आपके फैट की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, जैसे हार्ट के ऊपर है, ब्रेन के ऊपर है, यानी जहाँ जहाँ फैट पाया जाता है, तो हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन्स है, तो वो क्या करता है, जो धक्का लगता है, यानी चलने से, बैठने से, उठने से, एनी जो आपका जो आघात लगता है, इंजरी लगता है, तो उससे वो बचाने का काम करते हैं। लिगामेंट और टेंडन, ये दोनों फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, जो आपका फाइबर फिलामेंटस प्रोटीन नामक, यानी जो रिजिड, थोड़ा सा सख्त होता है, तो रिजिड फाइबर फिलामेंटस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। लिगामेंट का काम क्या होता है? बोन को बोन से बांधने का काम होता है, जस्ट लाइक ये आपका जो है ये ह्यूमरस है ना, ये रेडियस अल्ना है, इस ह्यूमरस और रेडियस अल्ना को बांधने का काम किया है लिगामेंट्स। अब जो है, अब जो बढ़ गए, फिर अब मसल्स और बोन को बांधने का कौन काम करता है? टेंडन करता है। अब ब्लड टिश्यू होता है, तो ब्लड टिश्यू में आपके जितने भी हमारे शरीर में जो 90% वाटर और 5 इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के फॉर्म में जो प्लाज्मा बने हुए होते हैं, और प्लाज्मा से ब्लड का निर्माण होता है, वो इन्हीं से बनता है। प्लाज्मा और इससे बना ब्लड, और ब्लड में आपके जो है कई सारे भाग होते हैं, RBCS, WBCS, प्लेटलेट्स।
रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्डियस, व्हाइट ब्लड कार्डियस, प्लेटलेट्स, और एक और भाग होता है हेपेरिन जो होता है, प्रोटीन होता है। इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। ये प्लाज्मा जो है आपका जो है लगभग 70 to 90% वाटर में, 5 में, या फिर जो भी बचेगा तो उसका 50% में क्या होगा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बनता है। इसका 45% आपका ब्लड बनता है। और ये मस्कुलर टिश्यू यानी स्ट्रेपेट मस्कुलर या फिर वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। हमारे शरीर का ऐसा आर्गन या वह आर्गन जो ब्रेन के अकॉर्डिंग चलता है। अब ब्रेन हमें कर रहा है पढ़ाने के लिए, तो हाथ भाव से यानी हाथ से जो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको शो कर रहे हैं कि समझाने का, पैर से हम चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो टंग है वो आपका बोल रहा है। तो जो ऐसे आर्गन्स जो हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, वहाँ पे जो मसल्स पाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं स्ट्रेपेट मसल्स टिश्यू। और ऐसे जो टिश्यू में जो सेल होते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उसे मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। और ये आपको जो है डेंस पोजीशन में पाए जाते हैं। अनस्ट्रेपेट मसल्स यानी ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पर ब्रेन के द्वारा सीधे सीधे वो ऑर्गन संचालित नहीं होते हैं, यानी कोऑर्डिनेट नहीं होते हैं। जस्ट लाइक जैसे आपका हार्ट है, ब्लड चला जाए और हार्ट कहना है ब्लड आने मत दो। सांस ले लिया अब ब्लड कह रहा है सांस छोड़ो मत। खाना खा लिया अब ब्रेन कह रहा है कि आप जो है भोजन को डाइजेस्ट मत करो। दिस इज पॉसिबल नहीं पॉसिबल है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हार्ट में आपका ब्लड चला गया, ब्रेन कह रहा है कि ब्लड को आगे जो है मतलब निकलने ही ना दो, तो ये भी संभव नहीं है। किडनी में आपको किडनी को ऑर्डर कर रहा है कि आपका जैसे ब्लड जा रहा है तो उसको फिल्ट्रेशन मत करना, ये भी संभव है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिक अपना वर्क होता है। तो ऐसे ऑर्गन जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं और स्वतः अपना काम करते हैं, ऑटोमेटिक अपना काम करते हैं, वहाँ पर जो मसल्स पाए जाते हैं उसे लोग क्या बोलते हैं, अनस्ट्रेपेट मसल्स या नॉन वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू। कार्डियक मसल टिश्यू, हाँ ये आपका जो अनस्ट्रेपेट है तो उसमें क्या होता है, सिंगल पोजीशन में, यानी कि आपका जो पाया जाएगा तो उसमें 1 न्यूक्लियस होगा, बट इसमें आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कार्डियक टिश्यू में क्या होता है, ये फिलामेंटस एडी होते हैं, लेकिन इसमें भी टिश्यू होता है, लेकिन ये फिलामेंट्स के रूप में होते हैं। ये आपके जो है फिलामेंट्स के रूप में होते हैं और एक दूसरे को बांधे हुए रहते हैं। जो आपके हार्ट जो होते हैं, तो हार्ट में पाए जाने वाले जो हमारे जो सबसे ज़्यादा जो हमारे मसल्स होते हैं वो उससे हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं। अब इसमें जो ये भी भाग लेता है, ये थोड़ा है कि ये दोनों नहीं भाग लेते हैं, ये भी भाग लेते हैं। जैसे मान लो जहाँ से ब्लड इन कर रहा है, जहाँ से ब्लड आउट कर रहा है, तो वहाँ के जो पार्ट्स होते हैं तो इनसे भी बने हुए होते हैं। जो चैम्बर होता है हार्ट का वो आपका इनसे बना हुआ होता है, उसके ऊपर एक कवर होता है जिसे हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं, जो हमारे हार्ट को क्या करता है, हार्ट को सुरक्षित रखने का काम करता है। आपका जो है अगर आप फैटी पोजीशन में अगर होगा थोड़ा भाग, तो अभी हम लोगों ने फैट का जो है काम देखा, कहाँ पे था, ये था ना एडिपोज टिश्यू। तो हार्ट के ऊपर भी जो है पेरिटोनियम अगर हम फैट लेयर में होगा तो होगा क्या, हमारे हार्ट को जैसे हम बैठ रहे हैं उठ रहे हैं तो जो आघात लग रहा है तो उससे उसको बचाने का काम करता है। क्लियर है। अब आइए नर्वस टिश्यू में आपका, तो आपका नर्वस टिश्यू में आपके बुक में तो दिया नहीं है, लेकिन हम आपको कुछ बता रहे हैं अपने ओर से। एक नर्व सेल दिया हुआ है जिसका हम फिगर अभी बताएंगे। ये 3 भागों में बांटा गया, सेंट्रल नर्वस टिश्यू, पेरिफेरल नर्वस टिश्यू, ऑटोनॉमिक नर्वस टिश्यू। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस टिश्यू इसी का भाग है, पेरिफेरल का ही भाग है। तो पेरिफेरल में जो वॉलंटरी वर्क होता है, जो नॉन वॉलंटरी वर्क होता है, ये करता है। यानी कि जो हमारे ऐसे मसल्स जो ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, मैसेज को लाने और ले जाने का काम, तो वो यहाँ पर आपका होता है पेरिफेरल पर। और जो ऑटोमेटिक जो काम करते हैं, जैसे हार्ट में से ब्लड गया बाहर निकल गया, ऐसे जो वर्क करते हैं, तो वो वहाँ पर आप ऑटोनॉमिक नर्वस टिश्यू काम करता है। इसको हम समझने के लिए 3 भागों में कर दिए हैं। सेंट्रल नर्वस टिश्यू का जो है 2 भाग होता है। पहला भाग होता है ब्रेन और दूसरा भाग होता है स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल का जो है जो क्वेश्चन लेकर आता है उसे बोलते हैं हम लोग नर्व सेल या न्यूरॉन्स, और जो आंसर लेकर जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मोटर नर्व सेल। ऑटोनॉमिक में आके जो जैसे मान लो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, यानी एक जो संकुचन की क्रिया करेगा और एक जो है आराम यानी शिथिल करने की क्रिया करेगा।
जैसे हमारे हार्ट में ब्लड गया तो कंट्रैक्शन किया, फिर ब्लड निकला तो रिलैक्सेशन हुआ। तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी हमारी आँख है, धूप में जाएंगे तो सिकुड़ जाएगा, और नॉर्मल रहेंगे तो नॉर्मल पोजीशन में रहेगा। तो इनको करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। एक होते हैं सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक ये इनकी जिम्मेदारी होती है। और मेन चीज़ है जो आप आगे पढ़ोगे, क्लास 10 में पढ़ोगे पूरा डीपली इसको। लेकिन इसमें आपका मेन चीज़ क्या है, नर्व सेल है। हमारे शरीर में 100 अरब नर्व सेल होते हैं, यानी 100 अरब नर्व सेल होते हैं, जिसमें से लगभग 4 से 5 करोड़ लगभग जो हम लोग के ब्रेन में ही पाए जाते हैं, बाकी पूरे बॉडी में फैले होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है आइए अभी देखा जाएगा। जो नर्व सेल होता है वो आपका 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, 1.5 मीटर लंबा होता है। आइए क्लियर है? जो नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट दीजिएगा।